साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अनुग्रह न्यूज़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में चक्रधर समारोह का 10 दिवसीय आयोजन हर साल होता है। ये आयोजन गणेश चतुर्थी के अवसर पर होता है। जैसा कि आपको पता होगा, इस चक्रधर समारोह का जो आयोजन है बहुत गौरवशाली इसकी परंपरा रही है। इस आयोजन के क्षेत्र में बांसुरी वादन के मशहूर फनकार बिस्मिल्ला खां आ चुके हैं। इसी आयोजन में मशहूर गज़ल गायक जगजीत सिंह आ चुके हैं। इसी आयोजन में गज़ल सम्राट जिनको कहा जाता है गुलाम अली भी शिरकत कर चुके हैं। तो चक्रधर समारोह का जो आयोजन है इस तरह के मशहूर फनकारों की कलाओं का गवाह रहा है, लेकिन धीरे धीरे इस कार्यक्रम में जो कला का प्रदर्शन है उस स्तर का नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा कमतर होते गया है। इस वर्ष जो आयोजन हो रहे हैं, पहले दिन चूँकि वीआईपी का मूवमेंट रहेगा, उद्घाटन समारोह होगा 27 अगस्त को। उस दिन राजेश गंगानी आ रहे हैं कथक प्रदर्शन करने, और उसी दिन कुमार विश्वास की टीम अपनी कविताओं के साथ वो मंच पर मौजूद रहेंगे और मंच पर कविताओं का पाठ करेंगे। आपको मालूम होगा कि कुमार विश्वास जो हैं मंच के कवि हैं। मुद्रित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में उनकी कोई भी रचना प्रकाशित नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि बहुत महंगे कवि हैं और लाखों रुपया एक आयोजन के पीछे वो लेते हैं, और ज़्यादातर सरकारी आयोजनों में वो जाते हैं। चूँकि चक्रधर समारोह का भी आयोजन है, वो भी सरकारी समारोह है, इसलिए उनका भी इसमें आना हो रहा है। आखिरी दिन जो समापन समारोह होगा 5 सितंबर को, उसमें भी वीआईपीज़ का मूवमेंट रहेगा। उस दिन सूफी गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। कैलाश खेर को भी आप जानते होंगे, जब फिल्मी दुनिया में गायन के क्षेत्र में वो पदार्पण किए थे तो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, किंतु धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि में कमतरी होती गई और आज के समय में उनकी प्रसिद्धि उस तरह की नहीं रह गई है जो कभी हुआ करती थी। फिल्मी दुनिया में भी उनको बहुत मौके अब नहीं मिलते। सूफी गायन का जो क्षेत्र है भी वो बहुत प्रचलित अब नहीं रहा फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में, तो उनकी उपस्थिति भी 5 सितंबर को रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी जो स्थानीय कलाकार हैं उनकी भी प्रस्तुति इस चक्रधर समारोह में रहेगी। जैसे कविता वासनिक की टीम आ रही है, आरू साहू आ रहे हैं अपने गायन के साथ। तो इस तरह के जो स्थानीय कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, और साथ ही जो रायगढ़ शहर के जो कलाकार हैं रायगढ़ जिले के, वो भी अपनी छोटी मोटी प्रस्तुतियां यहाँ देंगे चक्रधर समारोह में। उसका आनंद लिया जा सकता है। सबसे जो खास बात है जिसकी मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, मलखम्ब जो अबूझमाड़ क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जिसको मनोज प्रसाद चलाते हैं, वो अपनी टीम लेकर आएंगे और अपनी कला का वो प्रदर्शन करेंगे। उनकी टीम में वे बच्चे हैं जो दूर नक्सल क्षेत्र के हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। वो अपनी कलाओं के साथ पब्लिक के सामने प्रस्तुत होंगे। आपको पता होगा, जब इंडिया गॉट टैलेंट टीवी में आ रहा था तो 10वें सीजन में ये जो स्पोर्ट्स टीम के जो मलखम्ब स्पोर्ट्स टीम के जो बच्चे थे वो बहुत नाम कमाए थे, और 10वें सीजन में वो फाइनल का पुरस्कार भी उन्हें मिला था। तो ये मलखम्ब की टीम जो है इस चक्रधर समारोह की सबसे खास बात है, सबसे आकर्षण का विषय है। क्योंकि ये बस्तर क्षेत्र के हैं, अबूझमाड़ नारायणपुर जैसे बीहड़ इलाके से आते हैं, तो ये एक मौका है हमारे लिए कि हम रायगढ़ आकर के इनकी कला को देखें, उनको परखें, उनको जानें, और मलखम्ब की कला कैसी होती है ये हम उसको करीब से देख सकते हैं। आशा करते हैं चक्रधर समारोह का जो इस वर्ष का आयोजन होगा, पिछले जो आयोजन हुए उसकी गौरवशाली परंपरा को बचा कर रखेगा, और इस आयोजन से रायगढ़ की जो परंपरा है, कथक घराना रायगढ़ को कहा जाता है, उसकी गौरवशाली परंपरा को पूरी दुनिया देखेगी। छत्तीसगढ़ के लोग देखेंगे, देश के लोग देखेंगे, क्योंकि ये संचार का युग है। सारा कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट होता है हर चैनल के माध्यम से, तो बहुत लोग इसको देखते हैं। तो ये कुछ चक्रधर समारोह को लेकर मैं आपको जानकारी देना चाहता था।
अगर आप इसमें शरीक होना चाहते हैं तो ज़रूर आप इनकी जो कलाकारों की कला है उसका आनंद ले सकते हैं। बहरहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।